नमस्कार। पूर्व में हमने प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह का अध्ययन किया। उसमें हमने प्राथमिक समूह की अर्थ परिभाषा और विशेषताओं को जाना और साथ ही द्वितीयक समूह की अर्थ परिभाषा और उसकी विशेषताओं को जाना। इन दोनों के अर्थ और परिभाषाओं को जानने के बाद हम इनके अंतर को जानने का प्रयास करेंगे। प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह की परिभाषा, विशेषताओं, प्रकृति एवं महत्व आदि से ज्ञात होता है कि इन दोनों में स्पष्ट भेद हैं। हम इन भेदों का यहाँ उल्लेख करेंगे और उन्हें जानने का प्रयास करेंगे। प्राथमिक समूह का आकार छोटा होता है, जबकि द्वितीयक समूह का आकार बहुत बड़ा होता है। प्राथमिक समूह में सदस्यों की संख्या बहुत कम होती है, अर्थात 50-60 के आसपास हो सकती है, लेकिन द्वितीयक समूह में सदस्यों की संख्या बहुत अधिक होती है। प्राथमिक समूहों में सदस्यों में शारीरिक समीपता पाई जाती है, जबकि द्वितीयक समूह में सदस्यों में शारीरिक समीपता को हो भी सकती है और नहीं भी। प्राथमिक समूह में सदस्यों में स्थायी संबंध पाए जाते हैं, जबकि द्वितीयक समूहों के सदस्यों में अस्थायी संबंध होते हैं। प्राथमिक समूह के सदस्य के संबंधों में निरंतरता पाई जाती है, जबकि द्वितीयक समूह के सदस्यों में के संबंधों में निरंतरता नहीं पाई जाती। प्राथमिक समूह के संबंध स्वतः निर्मित होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह के संबंध जानबूझकर बनाए जाते हैं। प्राथमिक संबंध सर्वांगीण होते हैं, जबकि द्वितीयक संबंध विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर बनाए जाते हैं। प्राथमिक संबंध वैयक्तिक होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह के संबंध अवैयक्तिक होते हैं। प्राथमिक समूह ऐसे समूहों में नियंत्रण प्राथमिक और अनौपचारिक साधनों द्वारा होता है, जबकि द्वितीयक समूहों में नियंत्रण के द्वितीयक और औपचारिक साधन काम में लिए जाते हैं। प्राथमिक समूह के सभी लोगों के उद्देश्य एक ही होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह के सभी अपने अपने हितों में रुचि रखते हैं। प्राथमिक समूह के संबंध स्वयं साध्य होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह के संबंध स्वयं साध्य नहीं होते हैं। प्राथमिक समूह के संबंधों में घनिष्ठता एवं आत्मीयता पाई जाती है, जबकि द्वितीयक संबंधों में घनिष्ठता एवं आत्मीयता का अभाव पाया जाता है। इसके अलावा प्राथमिक समूह सरल, ग्रामीण और आदिम समाजों में अधिक पाए जाते हैं, जबकि द्वितीयक समूह जटिल, नगरीय एवं आधुनिक समाजों की विशेषता है। प्राथमिक समूहों की सदस्यता अनिवार्य है, जबकि द्वितीयक समूहों की सदस्यता अनिवार्य नहीं है। प्राथमिक समूहों में हम की भावना पाई जाती है, जबकि द्वितीयक समूहों में हम की भावना का अभाव पाया जाता है। प्राथमिक समूहों में संबंध आंतरिक और दिखावे के नहीं होते हैं, जबकि आंतरिक होते हैं, जबकि द्वितीयक समूहों के संबंध बाह्य और दिखावे के होते हैं। प्राथमिक समूह मानव के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालते हैं, जबकि द्वितीयक समूह व्यक्तिगत निर्माण में इनकी भूमिका अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण होती है। प्राथमिक समूह अति प्राचीन है, जबकि द्वितीयक समूह आधुनिक औद्योगिक युग की देन है। प्राथमिक समूह सामूहिकता को जन्म देते हैं, जबकि द्वितीयक समूह व्यक्तिवाद को जन्म देते हैं। प्राथमिक समूहों के सदस्यों के बीच समानता के आधार पर संबंध पाए जाते हैं, जबकि द्वितीयक समूह के संबंध असमान होते हैं, क्योंकि सदस्यों के पद व भूमिका में अंतर पाया जाता है। प्राथमिक समूहों में व्यक्ति अपना व्यक्तित्व समूह के साथ घुला मिला देता है, जबकि द्वितीयक समूह में इनके व्यक्तित्व पृथक बना रहता है।
प्राथमिक समूहों का कार्य क्षेत्र सीमित होता है, जबकि द्वितीयक समूहों का कार्य क्षेत्र असीमित होता है। प्राथमिक समूहों का आधार नैतिकता तथा परंपरागत नियम है, जबकि द्वितीयक संबंधों के आधार कानून एवं संवैधानिक हैं। प्राथमिक समूह सार्वभौमिक होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह सार्वभौमिक नहीं होते हैं। प्राथमिक समूह में व्यक्ति सरलता से अनुकूलन कर लेता है, जबकि द्वितीयक समूह में अनुकूलन करने में व्यक्ति को कठिनाई महसूस होती है। एक व्यक्ति बाल्यकाल से ही इनके संपर्क में आ जाता है और ये समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह प्राथमिक समूह की विशेषता है, जबकि द्वितीयक समूह में व्यक्ति बाल्यकाल के बाद संपर्क में आता है और समाजीकरण में इसकी भूमिका अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण होती है। प्राथमिक समूहों की संख्या बहुत कम है, जबकि द्वितीयक समूहों की संख्या बहुत अधिक है। प्राथमिक समूह में कोई द्वितीयक समूह नहीं होते, जबकि एक द्वितीयक समूह में कई प्राथमिक समूह हो सकते हैं। प्राथमिक समूह के सदस्य एक दूसरे से केवल व्यक्ति के रूप में मिलते हैं, किसी सत्ता के रूप में नहीं, जबकि द्वितीयक समूह के सदस्य एक दूसरे से पद और प्रतिष्ठा के रूप में संबंधों की स्थापना करते हैं। प्राथमिक समूह के सदस्यों में समानता का भाव पाया जाता है, जबकि द्वितीयक समूह के सदस्यों के बीच स्तरीकरण पाया जाता है। प्राथमिक समूह के सदस्य प्रत्यक्ष सहयोग द्वारा कार्य करते हैं, जबकि द्वितीयक समूह में सहयोग का रूप अप्रत्यक्ष होता है। प्राथमिक समूह व्यक्तिगत हित समूह के हित में विलीन हो जाते हैं, जबकि द्वितीयक समूह व्यक्तिगत हित के समक्ष सामूहिक हित को महत्व नहीं दिया जाता। प्राथमिक समूह की सदस्यता अनिवार्य है, जबकि द्वितीयक समूह की सदस्यता व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करते हैं। प्राथमिक समूह के सदस्यों के उद्देश्य एक होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह अपनी अपनी रुचि व हितों के लिए कार्य करते हैं। प्राथमिक समूह में हम की भावना पाई जाती है, जबकि द्वितीयक समूह में हम की भावना का अभाव होता है। प्राथमिक समूह में व्यक्ति सरलता से अपना अनुकूलन कर लेता है, जबकि द्वितीयक समूह में व्यक्ति कठिनाई से अपना अनुकूलन कर पाता है। प्राथमिक समूहों का आधार नैतिकता एवं परंपरागत नियम होते हैं और द्वितीयक समूह के आधार कानून एवं संविधान होता है।